ओम अरहम। मेरा नाम समनी रिजू प्रज्ञा। मैं जैन विश्व भारती संस्थान के जैन विद्या और तुलनात्मक धर्म दर्शन विभाग से जुड़ी हुई हूँ। पिछले 20 वर्षों से मैं इस संस्थान में अपनी सेवाएं दे रही हूँ। मुझे प्रसन्नता है कि आप लोग भी इस जैन विश्व भारती संस्थान के दूरस्थ निदेशालय से जुड़े हुए हैं, वहाँ के छात्र और छात्राएं हैं और आप लोग जैन संस्कृति और जीवन मूल्य इस विषय को पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं आप सबका पहले तो स्वागत करती हूँ। और आज के इस लेक्चर में सबसे पहले हम जैन धर्म के संबंध में कुछ सामान्य बातें और उसकी एंटिक्विटी के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। भारत में अनेक विषय पढ़ाए जाते हैं, उनमें एक महत्वपूर्ण विषय इतिहास भी है। और कहा जाता है कि जिस धर्म और देश का इतिहास जितना समृद्ध होता है, उस धर्म और देश की सभ्यता और संस्कृति भी उतनी ही समृद्ध होती है। तो जैन धर्म के इतिहास के बारे में हम आज के लेक्चर में कुछ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जानें कि जैन का मतलब क्या होता है। भगवान विष्णु से वैष्णव धर्म शुरू हुआ, भगवान शिव से शैव धर्म शुरू हुआ, भगवान बुद्ध से बौद्ध धर्म शुरू हुआ, भगवान ईसा से ईसाई धर्म शुरू हुआ, वैसे ही जिन से जैन धर्म शुरू हुआ। लेकिन बुद्ध, विष्णु, शिव ये सब एक व्यक्ति विशेष हैं, जिन कोई व्यक्ति नहीं है। जिन किसे कहते हैं? तो जैन शब्द का जो मूल उत्पत्ति है वो है जिंग धातु। जिंग जय यानी जयतीति जिन, जो जीतता है वो जिन कहलाता है। प्रश्न होगा कि किसको जीतता है? क्या अपने जो शत्रुओं को जीतता है वो जिन कहलाता है? नहीं, जिन का मतलब है राग द्वेषादि दोषान। जो राग द्वेष आदि दोष है, क्रोध मान माया लोभ आदि कषाय है, इनको जो पूर्ण रूप से जीत लेता है वो जिन कहलाता है। और जो जिन होता है वे एक प्रकार से जैन धर्म के भगवान होते हैं। वे सब कर्मों से मुक्त होते हैं, राग द्वेष से मुक्त होते हैं, और उनके जो फॉलोअर्स होते हैं, उनके सिद्धांतों पर जो चलने वाले होते हैं, वे जैन कहलाते हैं। और जैन धर्म का जो वे उपदेश देते हैं, भगवान की जो वाणी होती है, जो वो उपदेश देते हैं, वह उपदेश जैन धर्म के नाम से जाना जाता है। जैन धर्म में 24 तीर्थंकरों की बात आती है कि जो भी जिन होते हैं, अरिहंत होते हैं, तीर्थंकर बनते हैं, वे तीर्थ की स्थापना करते हैं। तीर्थ किसे कहते हैं? तीर्थ का सिंपल सा मीनिंग होता है घाट। आपने देखा होगा जब आप हरिद्वार आदि कहीं जाते हैं तो वहां नदी को पार करने के लिए जगह जगह घाट बने होते हैं। व्यक्ति हर एक जगह से नदी में एंटर नहीं करता, वो घाट पर जाता है और वहां से नदी में एंटर करता है, प्रवेश करता है और उस नदी को पार करके उस पार चला जाता है। वैसे ही संसार समुद्र को पार करने के लिए भगवान 4 तीर्थ यानी 4 घाट की स्थापना करते हैं। साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका। जो सन्यास ग्रहण कर लेते हैं, संसार से विरक्त हो जाते हैं, 5 महाव्रतों का पालन करते हैं, वे साधु और साध्वी कहलाते हैं। जो घर में रह करके ही धर्म की आराधना करते हैं, पूर्ण रूप से जो त्याग नहीं स्वीकार कर पाते, घर में रह करके ही अणुव्रतों की साधना करते हैं, वे श्रावक और श्राविका कहलाते हैं। ये साधु, साध्वी और श्रावक और श्राविका भगवान के सिद्धांतों का अपने जीवन में आचरण करते हुए, कर्मों का नाश करते हुए संसार सागर को पार पा जाते हैं। जैन धर्म में किसी व्यक्ति की पूजा नहीं की जाती, यहाँ पर गुणों की पूजा की जाती है। इसलिए जैन कोई व्यक्ति नहीं, व्यक्ति विशेष को महत्व नहीं देता, वह गुणों को महत्व देता है। जैन धर्म का सबसे प्रमुख मंत्र जो है वो नवकार मंत्र माना जाता है। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सव्व साहूनम। इस नमस्कार महामंत्र में
किसी व्यक्ति को नमस्कार नहीं किया गया, अरिहंत, सिद्ध, साधु, आचार्य और उपाध्याय को नमस्कार किया गया है। ये एक प्रकार से गुणों को नमस्कार है। अरिहंत कोई व्यक्ति नहीं, सिद्ध कोई व्यक्ति नहीं, साधु कोई व्यक्ति नहीं, आचार्य कोई व्यक्ति नहीं, उपाध्याय कोई व्यक्ति नहीं, ये हमारी ही आत्मा की अलग अलग फेजेस हैं। और हमारा लक्ष्य यही है कि हम गृहस्थ से साधु जीवन में आए, साधु से उपाध्याय, आचार्य, अरिहंत और सिद्धों के गुणों को प्राप्त करें। तो ये महामंत्र बड़ा पावरफुल है, इससे अनेक हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तो जैन धर्म का प्रमुख मंत्र महामंत्र है, इसमें किसी व्यक्ति विशेष की पूजा नहीं है। जैन धर्म प्राचीन धर्म है या अर्वाचीन धर्म है, यह एक विवाद का विषय है। लोग इसे प्राचीन धर्म नहीं मानते। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि इसके प्राचीन नाम जैन नहीं था, इसका प्रारंभ में नाम जैन नहीं था। जैन नामकरण तो भगवान महावीर के निर्वाण के बाद, बहुत वर्षों के बाद में जिनभद्र क्षमा श्रमणगणी ने सबसे पहले किया। इससे पूर्व इसके जो नाम हमें मिलते हैं वो है श्रमण धर्म, व्रात्य धर्म, अर्हत धर्म और निर्ग्रंथ धर्म, ये नाम थे। जैन धर्म नाम बाद में पड़ा, इसलिए लोगों को ये कंफ्यूजन हो जाता है कि जैन धर्म कोई प्राचीन धर्म नहीं है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की दृष्टि से यदि हम देखें, जैन परंपरा को यदि हम देखें, तो जैन धर्म में हर उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल में 24 तीर्थंकरों की परंपरा रही है। उन 24 तीर्थंकरों में इस अवसर्पणी काल में प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ हुए और अंतिम तीर्थंकर यानी 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर हुए। जैन धर्म की प्राचीनता को समझना है तो हमें एक भारतीय परंपरा को समझना होगा। हमारे भारत में दो विशेष परंपराएं रही हैं, श्रमण परंपरा और वैदिक परंपरा। श्रमण परंपरा के अंतर्गत जैन धर्म और बौद्ध धर्म को जाना जाता है और वैदिक परंपरा के अंतर्गत हिंदुइज्म को माना जाता है। तो जैन धर्म, कुछ लोग ये कहते हैं कि हिंदुइज्म की ब्रांच है, तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो बुद्धिज्म की ब्रांच है। लेकिन विद्वानों ने जो रिसर्च की है, जो अनुसंधान किए हैं, जो खोज की है, और उसमें विशेष रूप से डॉक्टर हरमन जैकॉबी, जिन्होंने ये प्रूव किया है कि जैनिज्म इज नॉट एन ऑफशूट ऑफ बुद्धिज्म एंड हिंदुइज्म, इट इज एन इंडिपेंडेंट रिलीजन। यानी जैन धर्म न हिंदुइज्म की ब्रांच है न बुद्धिज्म की ब्रांच है, अपितु एक स्वतंत्र धर्म है। तो जैन धर्म एक प्राचीन धर्म है और एक स्वतंत्र धर्म है। इसकी प्राचीनता को हम दो आधार के आधार पर समझ सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ लिटरेचर, साहित्य के आधार पर और पुरातत्व के आधार पर। साहित्य के आधार पर जब हम देखते हैं तो लिखित साहित्य जो हमें उपलब्ध होता है उसमें सबसे प्राचीन वेद माने जाते हैं, वे 5000 वर्ष पुराने माने जाते हैं। तो वेदों में हमें भगवान ऋषभ के नाम का उल्लेख मिलता है, भगवान अजित के नाम का उल्लेख मिलता है। इट मीन्स भगवान ऋषभ वेदों से पूर्व थे। मान लो आज कोई ग्रंथ लिखा जाता है और उसमें हमारा नाम लिखा जाता है, आपका नाम लिखा जाता है, इसका मतलब ये है कि ये जब ग्रंथ लिखा गया तो वो व्यक्ति एग्जिस्ट करता था। तो वेदों में भगवान ऋषभ का नामोल्लेख इस बात को प्रूव करता है कि भगवान ऋषभ वेदों से पूर्व थे। इसके साथ साथ जो और भी उपनिषद, पुराण इत्यादि साहित्य हमें उपलब्ध होते हैं, उसमें भी हमें इन शब्दों का प्रयोग जो जैन धर्म में प्रचलित है पाते हैं। श्रमण, केशी, व्रात्य, अर्हत, निर्ग्रंथ, ये सारे शब्द हमें वहां पर भी उपलब्ध होते हैं। तो साहित्य की दृष्टि से हम देखें तो पुराने प्राचीन जो साहित्य है उसमें बहुत सारी ऐसी बातें आई हैं जो ये प्रूव करती हैं कि जैनिज्म उस समय में भी एग्जिस्ट करता था। कुछ लोग ये कहते हैं कि जैनिज्म बुद्धिज्म की ब्रांच है, लेकिन बौद्ध ग्रंथों में भी नाथपुत्र शब्द का हमें प्रयोग मिलता है। नाथपुत्र यानी ज्ञात पुत्र, जो कि भगवान महावीर का ही एक नाम था।
तो भगवान महावीर और भगवान बुद्ध समकालीन थे, एक ही समय में हुए थे। तो बुद्ध धर्म की ब्रांच भी जैन धर्म नहीं है, ये तो उससे प्रारंभ में था। हाँ, ये एक सच्चाई है कि जैन धर्म में हर तीर्थंकर स्वतंत्र रूप से धर्म की स्थापना करता है। वो किसी एक दूसरे की परंपरा को फॉलो नहीं करता है, वो स्वयं सिद्ध होता है, स्वयं तीर्थ की स्थापना करता है। और इस दृष्टि से आज वर्तमान में हम जो जैन धर्म देख रहे हैं वे भगवान महावीर के सिद्धांतों पर चलने वाले हैं। लेकिन ऋषभ, अजित, ये सब तीर्थंकर हुए हैं और इन्होंने भी धर्म की स्थापना की है। तो साहित्य के आधार पर हम जैन धर्म की प्राचीनता को समझ सकते हैं। और इसके साथ साथ जो पुरातत्व हमें उपलब्ध हुए हैं, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा आदि की खुदाई में जो अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं, उनसे भी जैन धर्म की प्राचीनता को समझा जा सकता है। अनेक ऐसी मूर्तियां हमें प्राप्त हुई हैं जो पूर्ण रूप से नहीं है, खंडित हैं, लेकिन उनकी जो मुद्रा है, मान लो कोई मूर्ति है वो कायोत्सर्ग की मुद्रा में है, तो कायोत्सर्ग की मुद्रा जैनों की अपनी प्रमुख मुद्रा रही है। बहुत सारे ऐसे मुद्राएं मिली हैं, ऐसे सिक्के मिले हैं जिनमें जिनेश्वर शब्द लिखा हुआ है। ऐसी प्राचीन मूर्तियां हमें मिली हैं जिन पर बहुत सारे विद्वानों ने जिनेश्वर शब्द को पढ़ा है। एक ऐसी मुद्रा मिली है जिसमें एक योगी ध्यान की मुद्रा में बैठा है, उसके पास 7 व्यक्ति कायोत्सर्ग की मुद्रा में ध्यान में खड़े हैं, नीचे एक व्यक्ति मस्तक झुकाए हुए उन्हें वंदन कर रहा है, योगी के मस्तक पर एक त्रिशूल है, पास में एक बैल खड़ा है और वृक्ष के कुछ पत्ते हिल रहे हैं। तो इस मुद्रा की जब विद्वानों ने व्याख्या की तो उन्होंने ये बताया कि ये मुद्रा इस बात को द्योतित कर रही है कि ये जो योगी ध्यानस्थ बैठे हैं वे भगवान ऋषभ हैं। 7 व्यक्ति जो पास में कायोत्सर्ग की मुद्रा में खड़े हैं वे भगवान ऋषभ के साथ 4000 व्यक्तियों ने दीक्षा ग्रहण की थी। तो 4000 तो एक साथ वहां पर नहीं वो अंकित कर सकते, तो 7 व्यक्ति इस बात के प्रतीक हैं जिन्होंने भगवान महावीर के साथ, ऋषभ के साथ दीक्षा ग्रहण की थी। ऊपर जो त्रिशूल है वो इस बात का प्रतीक है कि सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र की ये आराधना करते हैं। पास में एक बेल खड़ा है जो कि वृषभ एक चिन्ह रहा है, वो उस बात का प्रतीक है। और जो व्यक्ति उनको चरणों में वंदन कर रहा है वह उनका पौत्र भरत है, जो भगवान को बड़े भक्ति भाव से नमस्कार कर रहा है। और जो पत्ते आसपास हिल रहे हैं वे कल्प वृक्ष के प्रतीक हैं। तो इस प्रकार की जो पूरी व्याख्या हमें मिलती है वो भगवान ऋषभ की स्टोरी से जुड़ी हुई है। तो और ऐसे भी अनेक अवशेष हमें प्राप्त हुए जिनके आधार पर हम जैन धर्म की प्राचीनता को जान सकते हैं। जैन धर्म का प्रारंभ कब हुआ कुछ कहा नहीं जा सकता, ये एक अनादि धर्म है, हमेशा से चला आ रहा है, हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। जिस तरह से ये काल चक्र हमेशा से चल रहा है और हमेशा चलता रहेगा, उसी तरीके से ये सृष्टि भी अनादिकाल से चल रही है, चलती रहेगी, और जैन धर्म भी अनादिकाल से चल रहा है और चलता रहेगा। तो उसको समझने के लिए हमें काल चक्र को भी समझना होगा। जैसे आपने देखा होगा कि साइकिल का एक पहिया होता है चक्र की भांति, जिसे व्हील कहते हैं, उसके 12 आरे होते हैं, लकड़ी के डंडे होते हैं। तो वैसे ही जो काल चक्र है जिसका न कोई प्रारंभ है न कोई अंत है, वो एक पहिए की भांति है, चक्र की भांति है, जिसके 12 आरे हैं। उन 12 आरों को 2 भागों में डिवाइड किया गया। आधे भाग को उत्सर्पणी काल और आधे भाग को अवसर्पणी काल कहा जाता है। उत्सर्पणी काल प्रोग्रेसिव साइकिल है, इस समय में हर चीज में विकास होता है, और अवसर्पणी काल रिग्रेसिव साइकिल है, इस समय में हर चीज में ह्रास होता है। उत्सर्पिणी, अवसर्पिणी, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है। अवसर्पिणी, सर्पिणी नाम सांप, सांप को आपने देखा होगा कि उसका ऊपर मुंह चौड़ा होता है और फिर धीरे 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 जब पूंछ की ओर जाते हैं तो वो क्रमशः पतला होता चला जाता है।
तो वैसे ही अवसर्पिणी काल में प्रारंभ में खूब विकास होता है, मानव सभ्यता, संस्कृति, हर चीज बहुत उच्च कोटि की होती है, लेकिन धीरे धीरे इन सब चीजों में ह्रास होता चला जाता है। और उत्सर्पिणी काल पूंछ से सिर की ओर आने जैसी स्थिति है। जैसे पूंछ नीचे से पतली होती है, फिर क्रमशः ऊपर चढ़ते चढ़ते वो मुंह की ओर आते आते मोटी हो जाती है। तो वैसे ही उत्सर्पिणी काल में प्रारंभ में ह्रास होता है और फिर धीरे धीरे क्रमशः विकास होता चला जाता है। तो ये पूरा काल चक्र दो भागों में डिवाइड है, उत्सर्पिणी काल और अवसर्पिणी काल। ये दोनों चक्र फिर पुनः 6 भागों में डिवाइड हो जाते हैं। अवसर्पिणी काल के 6 भाग सुषम सुषमा, सुषमा, सुषम दुष्मा, दुषम सुषमा, दुष्मा और दुषम दुष्मा, ये 6 भाग। इसी तरीके से अवसर्पिणी काल के भी फिर 6 भाग हो जाते हैं। उसका क्रम नीचे से ऊपर चलेगा। पहला दुषम दुष्मा, दूसरा दुष्मा, तीसरा दुषम सुषमा, चौथा सुषम दुष्मा, पांचवा सुषमा और छठा सुषम सुषमा। इन 6 आरों की क्या सिचुएशन होती है, एक चार्ट के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूंगी। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रारंभ में यौगलिक युग होता है। पहला, दूसरा, तीसरा जो आरा है वो यौगलिक युग होता है। उस समय में पहले आरे का नाम है सुषम सुषमा। उस समय की सिचुएशन बड़ी प्रोग्रेसिव होती है, हर चीज में बड़ा विकास होता है। कहते हैं कि उस समय की मिट्टी भी इतनी मीठी होती है कि आज की चीनी भी उतनी मीठी नहीं होती है। तो ये जो पूरा एक टाइम सर्कल है, पूरा जो 12 आरे का समय है, उसका पूरा टाइम पीरियड है वो 22 कोड़ाकोड़ सागर का है। उत्सर्पिणी काल 10 कोड़ाकोड़ सागर का और अवसर्पिणी काल भी 10 कोड़ाकोड़ सागर का। तो जो सुषम सुषमा पहला आरा है, सुषम सुषमा यानी सुख ही सुख। उस समय में सुख ही सुख होता है, किसी भी प्रकार का दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं, सब सुख का जीवन जीते हैं। किसी में कोई आवेश नहीं होता, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। उनकी इच्छाएं बहुत लिमिटेड होती हैं, बहुत इच्छाएं उनकी नहीं होती हैं। वो टाइम पीरियड भी बहुत लंबा होता है। पहले आरे का समय 4 कोड़ाकोड़ सागर का बताया गया है। और उस समय में व्यक्ति की जो हाइट होती है वो भी बहुत लंबी होती है, 6 गांव की, यानी 3 गांव की, 6 माइल्स की। और एज भी उस समय, आयुष्य भी बड़ा लंबा होता है, 3 पल्य का आयुष्य होता है। और उस समय में उनको भूख भी बहुत कम लगती है। कहते हैं कि 3 दिनों के अंतराल से वो भोजन करते हैं, और भोजन में भी एक चने की दाल जितना छोटा सा पदार्थ वे खाते हैं। भूख भी उनकी बहुत ज्यादा नहीं होती है। उस समय में यौगलिक युग होता है, एक युगल मरने से पूर्व एक युगल को जन्म देता है, और वो युगल प्रारंभ में भाई बहन की तरह रहते हैं, और वही फिर अपने जीवन के अंतिम समय में पति पत्नी के रूप में परिणत हो जाते हैं। और वे अपनी मृत्यु से 6 माह पूर्व फिर एक युगल को जन्म देते हैं। वे प्रारंभ में भाई बहन की तरह रहते हैं और फिर वो पति पत्नी के रूप में परिणत हो जाते हैं। तो इस तरीके से एक यौगलिक परंपरा चलती है। फिर दूसरा आरा सुषमा आता है। जैसा कि मैंने बताया कि अवसर्पिणी काल में धीरे धीरे हर चीज में ह्रास होता है। तो दूसरे आरे में जो समय है, पहले आरे का 4 कोड़ाकोड़ सागर का है, तो दूसरे आरे का 3 कोड़ाकोड़ सागर का समय हो जाता है। उनकी हाइट भी 2 गांव की हो जाती है, यानी 4 माइल्स की। एज उनकी 2 पल्ले की हो जाती है, और उनको भोजन भी जहां पहले आरे में 3 दिन से करते हैं, वहां अब वे 2 दिन से भोजन करने लगते हैं। भोजन की मात्रा भी बढ़ जाती है। पहले आरे में वो दाल जितना खाते हैं, और इस आरे में वो बेर का फल जो होता है उतना बड़ा भोजन में कुछ आहार लेते हैं। फिर जब तीसरा आरा आता है, जिसका नाम है सुषम दुष्मा, यानी प्रारंभ में सुख ही सुख है, लेकिन अंतिम समय में जाते जाते थोड़ा दुख प्रारंभ हो जाता है। इस तीसरे आरे का समय भी है 2 कोड़ाकोड़ सागर का। इस समय में जो हाइट होती है वो 1 गांव की, यानी 2 माइल्स की होती है। एज उनकी 1 पल्ले की होती है, और भोजन की मात्रा भी इनकी बढ़ जाती है। यानी ये 1 दिन के गैप से भोजन लेते हैं, और भोजन में आंवले जितना फल, आंवले जितने फल की कोई मात्रा होती है उतना वो भोजन ग्रहण करते हैं। तो इस तीसरे आरे के एंड में भगवान ऋषभ का जन्म होता है। और अब तक जो थी वो कल
कल्प वृक्ष की व्यवस्था चलती है। व्यक्ति को कुछ भी, कल्प वृक्ष यानी ऐसे वृक्ष जिन वृक्षों के नीचे जाकर के आप कोई भी चीज की इच्छा करें, मुझे रसगुल्ला खाना है तो रसगुल्ला तैयार है, मुझे बर्फी खानी है तो बर्फी तैयार है, जो भी इच्छा करें वे वृक्ष तत्काल उसकी इच्छा को पूरी कर देते हैं। तो इसलिए उस समय में लोग संग्रह करके कोई चीज नहीं रखते थे। लेकिन जब तीसरे आर्य का अंतिम समय आया तो समय का प्रभाव हुआ, कल्प वृक्षों की क्षमता कम होने लग गई। तो कुछ जो शक्तिशाली लोग थे वो उन कल्प वृक्षों पर अपना अधिकार जमाने लग गए। तो जो निर्बल लोग थे वे जब वहां कुछ लेने के लिए जाते तो वो उनको वहां से भगा देते। आपस में लड़ाई झगड़ा ये सब शुरू हो गया और इस तरीके से धीरे धीरे जो एक स्वस्थ वातावरण था उसमें कुछ परिवर्तन हुआ और लोग अपराध भी करने लग गए, क्योंकि जहां अभाव होता है वहां अपराध भी शुरू हो जाते हैं। तो कुछ अपराध भी शुरू हो गए, कुछ मिस्टेक्स भी सामने आने लगी। तो फिर सोचा कि कुछ ना कुछ दंड व्यवस्था करनी चाहिए। उस समय खुलकर व्यवस्था आई और उन्होंने कुछ दंड नीतियां निर्धारित की। हकार, मकार और धिक्कार, ये 3 दंड नीतियां उन्होंने निर्धारित की कि कोई भी यदि छोटी सी गलती करता तो उन्हें हकार दंड नीति से दंडित किया जाता। हकार दंड नीति का मतलब उनको ये कहा जाता, हाय तूने ये काम किया, यानी उस समय इस दंड को इतना बड़ा दंड माना जाता कि मानो उसको फांसी दे दी गई है। लेकिन धीरे धीरे इसका प्रभाव भी कम होने लगा। तो दूसरी दंड नीति बनाई गई, मकार दंड नीति, यानी कोई गलती करता तो उससे कहा जाता कि मकार यानी मत करो। यदि किसी को ऐसा कहा जाता कि तुम ऐसा मत करो तो वो ये सोचता कि मेरी बड़ी इंसल्ट हो गई, मुझे बहुत बड़ा पनिशमेंट दे दिया गया, और वो अपने आप में बहुत इंसल्ट अपने आप को महसूस करता। लेकिन धीरे धीरे ये दंड नीति भी फेल हो गई। फिर तीसरी दंड नीति बनाई गई जिसे धिक्कार दंड नीति कहा जाता है। कोई गलती करता तो उसको कहता धिक्कार है तूने ऐसा काम किया, तो वो अपने आप को दंडित महसूस करता, शर्म महसूस करता। तो इस प्रकार तीसरे आर्य में खुलकर व्यवस्था शुरू हुई, कुछ दंड नीतियां हमारे सामने आई। चौथा आरा जिसका नाम है दुसम सुषमा, यानी वहां पर दुख ज्यादा और सुख कुछ कम होने लगा। 23 तीर्थंकर, ऋषभ को छोड़कर भगवान से लेकर के महावीर भगवान तक जो 23 तीर्थंकर हैं वे इस चौथे आर्य में हुए। इसका टाइम पीरियड भी थोड़ा कम हो गया। एक कोड़ाकोड़ सागर में 42,000 वर्ष कम इसका समय था, और जो हाइट थी वो भी 500 धनुष के बराबर हो गई। आयुष्य था वो भी 1 करोड़ पूर्व का हो गया। और जहां भोजन पहले 3 दिन, 2 दिन और 1 दिन के अंतराल से करते थे, वहां प्रतिदिन दिन में 1 बार भोजन करने लग गए। 5वां आरा जिसका नाम है दुष्मा, अभी वर्तमान में अवसर्पणी काल का 5म आरा दुष्मा चल रहा है। इसका टाइम पीरियड है 21,000 वर्ष। और इस समय में मनुष्य की जो अवगाहना है वो है 7 हाथ की। आयुष्य एवरेज 100 से 125 साल तक का माना जा सकता है, और भोजन की मात्रा भी दिन में 1 बार नहीं कई बार बढ़ गई। तो ये 5वें आर्य की सिचुएशन है। अभी 5वें आर्य के लगभग 2600 वर्ष बीते हैं, बाकी समय अभी अवशेष है। और इसके बाद है छठा आरा जो 21,000 वर्ष का होगा। और उस समय में कहते हैं कि व्यक्ति की हाइट धीरे धीरे कम होती जाएगी और 1 हाथ जितनी हो जाएगी। आयुष्य भी धीरे धीरे घटना घटना 16 से 20 वर्ष की आयुष्य होने लगेगी। और कहते हैं कि उस समय 5 वर्ष की महिला तो गर्भ धारण कर लेगी। छठे आर्य की सिचुएशन इतनी दयनीय होगी, इतनी भयंकर गर्मी होगी कि दिन में तो लोग बाहर ही नहीं आ सकेंगे। वे बिल के अंदर रहेंगे। शाम को जब सनसेट हो जाएगा तब वे बाहर आएंगे, और खाने पीने के लिए, खेती करने के लिए कोई स्थान नहीं रहेगा। जो जीव जंतु रहेंगे वे सुबह सुबह सूर्योदय से पहले बाहर आएंगे, वे प्राणी मनुष्य, और उन जीव जंतुओं को मिट्टी के अंदर डाल के चले जाएंगे। दिन भर सूर्य की ताप से वे जीव जंतु सिक जाएंगे, पक जाएंगे, और शाम को जब सनसेट हो जाएगा, थोड़ा मौसम ठंडा होगा, तो वे बिल से बाहर आएंगे और उन्हीं चीजों को खा करके अपनी तृप्ति करेंगे। तो हिंसा इतनी बढ़ जाएगी, अत्याचार इतना बढ़ जाएगा, और एक प्रकार से वो बड़ी भयानक प्रलय जैसी सिचुएशन उस समय में हमारे सामने होगी। तो ये छठे आर्य का दृश्य है जो आने वाला है। और इसी प्रकार से फिर नेक्स्ट 6 आर्य शुरू हो जाते हैं। तो जैन धर्म एक प्राचीन धर्म है। लोग
ये प्रश्न करते हैं कि इसकी प्राचीनता है या नहीं। ये किसी की ब्रांच नहीं, ये एक स्वतंत्र धर्म है, क्योंकि समय का चक्र निरंतर गतिशील है। समय के चक्र के साथ ये सृष्टि भी गतिशील है और सृष्टि के साथ ये जैन धर्म भी सदा से गतिशील रहा है। तो जैन धर्म की सामान्य जानकारी और उसकी प्राचीनता के बारे में आज मैंने कुछ चर्चा की। और जैन इतिहास में भगवान ऋषभ से लेकर महावीर तक जो 24 तीर्थंकर हुए हैं, उनके अनेक भेद प्रभेद जो हुए हैं, उन सब की चर्चा हम आगे के लेक्चर्स में कर सकेंगे। इसी के साथ ओम अर्घ।